हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप। ट्वेल्थ स्टूडेंटों के लिए जो हम चला रहे हैं डिफिनिट इंटीग्रेशन, इसका पार्ट नंबर 6 है। अभी तक जाकर द रियल कोच डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर पार्ट 5 तक वीडियो नहीं जाकर देखे तो जाकर देख लेना है। और आप लोग को बता देता हूं कि ये पार्ट नंबर 6 है। तो अभी तक आप लोग को इसमें प्ले लिस्ट में आप लोग को 48 वीडियो अपलोड कर दिए, जिसमें आप लोग को फुल कैलकुलस का आप लोग को कंसेप्ट पार्ट मिल जाएगा। तो ये आप लोग को जाकर जरूर देखना। और कम्युनिटी पोस्ट पर आप लोग का रेगुलर हम क्या करते हैं, उसमें क्वेश्चन डालते हैं कंसेप्ट का, तो ये भी आप लोग देखना ना भूलें। और कम्युनिटी पोस्ट पर ही फुल कैलकुलस और फुल त्रिकोणमिति का फार्मूला जो होता है उसका पूरा हम कर दिए हैं। तो उसमें भी जाकर आप लोग जरूर देखें और फुल फार्मूला को भी आप लोग रिवीजन कर सकते हैं। आते हैं ट्रिक्स वीडियो पर। और VVI क्वेश्चन है वो 1 मार्क्स अगर बिहार बोर्ड में पूछता है तब ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में भी पूछेगा और 1 मार्क्स में भी पूछेगा। अगर 1 मार्क्स में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बिहार बोर्ड के अनुसार पूछता है तो इसको ट्रिक्स वीडियो से बनाएंगे। अगर यहाँ पर फुल वीडियो में अगर 2 मार्क्स में पूछता है तो फुल वीडियो। सबसे पहले ट्रिक्स हम समझ लेते हैं, उसके बाद फुल इसका मेथड होता है उसका भी हम समझा देंगे। और क्वेश्चन क्या है कि इंटीग्रेशन अपर लिमिट π/2 से लोअर लिमिट 0 के बीच में, लिमिट कोई भी चीज हो, अगर अपर लिमिट π/2 से 0 के बीच में हो, साइन के पावर 13x इंटू कॉस एक्स dx हो। ये तो आप लोग का हो गया। तो सिंपल आप लोग को पता है कि साइन एक्स क्या है, एक फंक्शन ये एफ एक्स मान लेते हैं। और ये आप लोग को पता है कि साइन एक्स का फंक्शन क्या है, एफ एक्स मान लेते हैं यहाँ पर। तो ये साइन एक्स क्या है, यहाँ पर एक एफ एक्स फंक्शन है। अब यहाँ पर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन निकालेंगे, यानी कि देखो कि एफ एक्स बराबर क्या होता है, साइन एक्स मान लेते हैं। यहाँ पर एफ एक्स इक्वल टू क्या मान लेते हैं, साइन एक्स। ट्रिक्स होता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर साइन एक्स को क्या माने, एफ एक्स माने। अब इसका डिफरेंशिएशन निकालते हैं, एफ डैश एक्स साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो डी साइन एक्स बाई क्या होगा, डी एक्स हो जाएगा। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन यानी एफ डैश एक्स क्या होगा, कॉस एक्स होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पर हम लोग को मालूम हो गया कि यहाँ पर साइन एक्स क्या है, यहाँ पर साइन के पावर 13x यानी साइन एक्स एफ एक्स हो गया। और इसका डिफरेंशिएशन निकालते हैं एफ डैश एक्स साइन एक्स का, तो कॉस एक्स हो गया। तो इसको हम क्या लिखेंगे, एफ डैश एक्स यानी कि क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर एफ डैश एक्स क्या हो गया, कॉस एक्स हो गया। अगर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स आ जाए, यानी कि ये दो फंक्शन में साइन एक्स का डिफरेंशिएशन एफ एक्स और इसका डिफरेंशिएशन कराएगा तो कॉस एक्स आ जाए, तो डायरेक्ट आप लोग का आंसर क्या होता है, हमेशा समझ लेना है कि अगर ऐसे क्वेश्चंस आ जाए तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या होता है कि साइन के पावर 13x दिया है एफ एक्स वाले फंक्शन, तो यहाँ पर 1 लिख देते हैं और डिवाइड बाई साइन के पावर कितना है 13 दिया है तो एक बढ़ा देते हैं, 13 + 1 कितना हो जाएगा 14, इसका आंसर हो गया। आया समझ में, इसका डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 1/14 हो जाएगा। आया समझ में। और ये कंसेप्ट ये नहीं है कि एक ही थ्योरी पर लगेगा, कहीं भी अगर क्वेश्चन दे दे कि अगर साइन एक्स यहाँ पर फंक्शन एफ एक्स है और इसका डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है और लिमिट अगर दिया जाता है, तो सिंपल आप लोगों को क्या काम करनी है, 13 है तो यहाँ पर 1 लिखते हैं, डिवाइड बाई एक बढ़ा देते हैं 14 लिख देते हैं। उसी तरह दूसरा क्वेश्चन है कि इंटीग्रेशन π/2 से 0 के बीच में लिमिट हो और साइन 4x इंटू कॉस एक्स है। तो हम लोग को पता चल गया कि साइन एक्स क्या है, एक एफ एक्स फंक्शन है, और कॉस एक्स क्या है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स होता है। तो यहाँ पर एफ डैश एक्स है। अगर ये वाले फर्स्ट वाले फंक्शन साइन एक्स का डिफरेंशिएशन अगर ये इक्वल कॉस एक्स आता है तो डायरेक्ट आंसर क्या होता है 1 लिखेंगे और डिवाइड बाई 4 है तो एक बढ़ाकर लिख देंगे 1/5, इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आया समझ में। और 2-4 क्वेश्चन करा रहा हूँ, इसका ट्रिक्स बता दूँ। और इसका सिंपल आप लोग को 2 मार्क्स में अगर क्वेश्चन पूछेंगे तो ये भी बता देंगे। लेकिन ये ट्रिक्स वीडियो डायरेक्टली आप लोग क्वेश्चन देखेंगे और आंसर एग्जाम में मार्क कराएंगे। यानी कि इसमें क्या क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देखेंगे साइन 13x इंटू कॉस एक्स dx है, तो यहाँ पर 13 है ना तो एक बढ़ा देंगे 1/14 हो जाएगा। यहाँ पर 4 है तो एक 1 लिखेंगे और एक बढ़ा देंगे 5, 1/5 इसका आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चंस क्या है, ट्रिक्स का। अगर इंटीग्रेशन π/2 से 0 के बीच में साइन एक 120x इंटू कॉस एक्स dx, तो हम लोग को क्या आंसर मालूम है कि यहाँ पर 1 लिखेंगे और डिवाइड बाई 120 है तो 120 से एक बढ़ा देंगे तो क्या होगा 121, इसका आंसर आ गया कि नहीं। लेकिन कब करना है, जब यहाँ पर ये एफ एक्स कोई फंक्शन हो और इसका डिफरेंशिएशन निकलता है, तो एफ एक्स एक साइन एक्स फंक्शन है और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स होता है। अगर इसी क्वेश्चंस में अगर आप लोगों को क्वेश्चन देता कि लिमिट कोई भी लिमिट हो π/4 और से 0 के बीच में हो और यहाँ पर tan
30 लिख देंगे 30x इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। अगर ये क्वेश्चन हो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये नहीं है कि केवल आप लोग का लिमिट पाई बाई 2 नहीं, लिमिट पाई बाई 4 हो, 1 हो, 0, कोई भी चीज हो। तो अगर इंटीग्रेशन पाई बाई 4 से 0 के बीच में हो, tan 30 के पावर x इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो कुछ भी हम लोग को नहीं देखना है। क्या काम करना है, यहाँ पर 30 है ना, यहाँ पर 1 लिख देंगे, डिवाइड बाई 30 है तो 30 क्या कर देंगे, एक बढ़ा देंगे 31 हो जाएगा, 1 डिवाइड बाई 31 इसका आंसर हो जाएगा। आया समझ में। लेकिन कब करना है, क्योंकि tan x क्या हो जाएगा, एक fx फंक्शन हो जाएगा, और इसका डिफरेंशिएशन tan x का क्या होता है, सेक स्क्वायर x होगा, तब ही इसको करना है। आया समझ में। उसी तरह क्वेश्चन क्या है कि इंटीग्रेशन पाई बाई 2 से 0 के बीच में साइन 2022 एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स, तो कुछ भी हम लोग को नहीं देखना है। ये साइन एक्स क्या है, एक एफ एक्स फंक्शन है कि नहीं है, और इसका ये कॉस एक्स क्या है, एफ डैश एक्स फंक्शन हो गया। इसका डिफिनेशन निकाले तो इसको निकाले तो यहाँ पर 1 लिख देंगे, और डिवाइड बाई 2022 है तो एक बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2023 हो जाएगा। आया समझ में। ये शॉर्ट ट्रिक्स का क्वेश्चन है। अगर इसको 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछेगा और इसको बनाएंगे तो 1 पेज में बनेगा। यही आप लोग को जस्ट आप लोग को बताकर ये भी आप लोग को बताएंगे। ये तो बेसिक हो गया, ये ट्रिक्स वीडियो हो गए, और उसके बाद कंसेप्ट वीडियो भी, मतलब 2 मार्क्स के क्वेश्चन लॉन्ग कैसे बनता है ये भी आप लोग को यहीं पर अभी जस्ट समझाएंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है कि लिमिट इंटीग्रेशन लिमिट पाई बाई 4 से 0 के बीच, यानी अपर लिमिट पाई बाई 4 और लोअर लिमिट 0 के बीच tan के पावर 6x इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसका हम लोग को इंटीग्रेशन निकालना है। तो वही ट्रिक्स हम लोग करेंगे कि tan x क्या हो गया, एफ एक्स हो गया, और tan x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स, यानी tan x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, ये क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स हो जाएगा। और जहां पर भी आप लोग दिखाई दे तो कुछ नहीं करना है, इसको देखना है क्या है, 6 है, यहाँ पर 1 लिख देंगे, और डिवाइड बाई ये कितना है, तो 6 है तो एक बढ़ा देंगे, यहाँ पर क्या लिख देंगे, 7 लिख देंगे, 1/7। वही एक इसमें, यहाँ इसमें क्या है 12 है तो 1 लिखेंगे और एक बढ़ा देंगे 12 के, यानी कि 13 हो जाएगी। ये आप लोग को ट्रिक्स वीडियो अगर बिहार बोर्ड स्टूडेंटों के लिए अगर 1 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछेगा तब इसको करना है। अगर यही क्वेश्चन 2 मार्क्स में पूछ दे तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, इसको अब समझेंगे। यही क्वेश्चन क्या है, अगर 2 मार्क्स यानी 2 मार्क में पूछे तो हम लोग को तो पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन अगर 1 मार्क्स में पूछता है तो ऑप्शन देगा ABCD ऑप्शन, तो ABCD में तो पूछेगा नहीं किस कंसेप्ट से बनाना है। आप लोग को ट्रिक्स मालूम है, इसको देखेंगे। क्वेश्चन 6 है तो यहाँ पर 1 डिवाइड बाई 6 है तो यहाँ पर नीचे 7 लिख देंगे। यहाँ पर 12 है तो 1 डिवाइड बाई एक बढ़ाकर 13 लिख देंगे। आया समझ में। देखिए अगर यही क्वेश्चन 2 मार्क्स में पूछे, आप लोग को 1 मार्क्स में पूछे तो बता दिए, लेकिन यही क्वेश्चन 2 मार्क्स में पूछता है तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, साइन के पावर 13x इंटू कॉस एक्स डी एक्स दे जाता है। तो सबसे पहले इसे साइन एक्स को हम लोग क्या करते हैं, टी लेट कर लेते हैं। तो साइन एक्स इक्वल टू टी। अब इसको दोनों तरफ इसको डिफरेंशिएशन निकाल देते हैं। तो डी साइन एक्स बाई डिवाइड बाई डी एक्स, और टी का डिफरेंशिएशन क्या होगा, डी टी बाई डी एक्स होगा। अब साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स होता है, और ये वाला डी एक्स क्या होगा, इधर चल जाएगा तो डी एक्स हो जाएगा, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। यहाँ तक आप लोग को समझ में है। अब हम लोग को क्या काम करना है, यहाँ पर तो ये इंटीग्रेशन का चिन्ह लिखना है। अब हम लोग को ये साइन एक्स इक्वल टू टी है, तो अब इसे साइन एक्स के जगह पर पाई बाई 2 लिमिट पर आ जाना है। अब इसमें लिमिट को नहीं भूलना है। साइन एक्स है तो यहाँ पर लिमिट पर आ जाना है, यानी कि ये साइन एक्स है तो साइन पाई बाई 2 लिखेंगे, यानी कि साइन, और एक्स की जगह पर क्या लिखेंगे, लिमिट पाई बाई 2, तो साइन क्या लिख देंगे, पाई बाई 2। हम लोग को पता है कि साइन पाई बाई 2, तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, साइन पाई का मान कितना होता है 180 डिग्री, और डिवाइड बाई 2, इसको कैंसिल करेंगे तो क्या होगा, 90 डिग्री होगा। और साइन 90 का मान कितना होता है, 90 डिग्री का मान, साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है कि नहीं, 1 होता है। तो यही इस साइन 90 के 1 होगा, तो इसी साइन 90 के मान 1 होगा, तो इस लिमिट के जगह पर हम लोग 1 लिख देंगे। यहाँ तक आया समझ में। कैसे लिखे, क्योंकि साइन है तो साइन लिख दिया, एक्स के जगह पर क्या लिखे, पाई बाई 2 लिखे, तो इसे पाई बाई 2 यानी कि साइन पाई बाई 2 हो गया। यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो साइन पाई बाई 2 का मान साइन 180 डिवाइड बाई 2 साइन 90, और साइन 90 का मान क्या होगा, 1 होगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, फिर यहाँ पर 0 है तो साइन एक्स के जगह पर क्या लिख देंगे, साइन 0 लिख देंगे, 0 डिग्री। और हम लोग को पता है कि साइन 0 डिग्री है तो साइन 0 का मान कितना होता है, 0 ही होता है। तो यहाँ पर लिमिट क्या कर देंगे, 0 पुट कर देंगे।
बोले। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया। तो ये 1 to 0, ये π/2 से 0 लिमिट है। अब क्या हो गया, 1 से 0 लिमिट हो गया। अगर ये साइन एक्स के साइन π/2 तो साइन π/2 यानी कि 1 होता है। और यहाँ पर फिर एक बार साइन लिख देंगे और एक्स के जगह पर 0 लिखेंगे, जो साइन 0 का मान कितना होता है, 0 होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, साइन 13x यानी साइन एक्स को क्या माने हैं, टी माने हैं। तो यहाँ पर साइन 13x हो गया तो टी क्या, टी के पावर कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। कैसे, क्योंकि साइन एक्स इक्वल टू टी, तो साइन के पावर 13x क्या होगा, टी के पावर 13 हो जाएगा। इनटू कॉस एक्स डी एक्स, कॉस एक्स डी एक्स को क्या माने, डी टी, तो कॉस एक्स यहाँ पर डी एक्स है और यहाँ पर भी क्या है, कॉस एक्स डी एक्स, तो इसको क्या माने, डी टी माने। टी के पावर 13 डी टी हो जाएगी। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया। अब इसका हम लोग इंटीग्रेशन से निकालते हैं। टी के पावर 13 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टी के पावर 14, टी के पावर 14 और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। और इंटीग्रेशन क्या कर देंगे, लिमिट क्या है 1 to 0, तो 1 to 0 यहाँ पर हम लोग पुट कर देंगे। यहाँ तक आप लोग को समझ में आया। अब हम लोग क्या काम करते हैं कि यहाँ पर 1/14 को क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। यहाँ तक आप लोग समझ में आए। और उसके बाद क्या काम करते हैं कि टी के पावर 14 यानी कि टी के जगह पर एक बार 1 लिखेंगे तो 1 के पावर 14 हो जाएगा। और माइनस फिर क्योंकि 1/14 को बाहर निकाल दे तो केवल टी के पावर 14 बचा ना। देखो कैसे, सबसे पहले हम लोग क्या काम करते हैं कि यहाँ पर हम लोग 1/14 क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे। तो 1/14 बाहर निकाल देंगे तो बचेगा केवल क्या बचेगा, टी के पावर 14 बचेगा। और लिमिट की क्या है, 1 to 0 है। ये 1 to 0 लिमिट हम लोग लिख दिए। अब इसको हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसको रफ हम कर देते हैं यहाँ से। अब इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो देखो, इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व हम करेंगे तो यहाँ पर 1/14 लिख देंगे। यहाँ तक आप लोग समझ में आ गया। अब इसके बाद टी के पावर 14 है तो टी के यहाँ पर 1 के पावर 14 हो जाएगा। फिर माइनस, क्योंकि टी है तो टी के जगह पर 1 के पावर 14, फिर माइनस एक बार 0 के पावर क्या हो जाएगा, 0 के पावर फिर 14 हो जाएगा। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया। और 1/14 और गुणे, आप लोगों को क्या काम करना है, 1 के पावर 14 हो या 1 के पावर 20 हो, क्या होगा, 1 ही होगा। और माइनस 0 के पावर 14 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1/14 गुणे 1 कितना हो जाएगा, 1/14 होगा कि नहीं होगा। और आप लोग को ट्रिक्स बताए थे कि अगर साइन 13 के पावर x इंटू कॉस एक्स डी एक्स हो तो डायरेक्टली 1 लिखेंगे और डिवाइड बाई 1 बढ़ा देंगे। 13 है तो 1 बढ़ा देंगे तो क्या होगा, 14, इसका आंसर आ जाएगा। अगर ये 2 मार्क्स में पूछेगा तब, लेकिन अगर 1 मार्क्स में पूछेगा तो ऐसे ट्रिक्स से हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है कि लिमिट इंटीग्रेशन अपर लिमिट π/4 से 0 के बीच में और tan 6 के पावर x इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स हो। अगर ये एक नंबर में पूछेगा तो आप लोग को डायरेक्ट पता है कि 6 है, अगर tan x एफ एक्स है और एफ डैश एक्स सेक स्क्वायर एक्स है तो आप लोग 6 है तो a 1 लिखेंगे और डिवाइड 1 बढ़ा देंगे 7, इसका आंसर आ जाएगा 1/1 डिवाइड बाई 7। लेकिन अगर 2 मार्क्स में पूछ देता है, बिहार बोर्ड स्टूडेंटों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, ट्रिक्स वीडियो है। लेकिन अगर 2 मार्क्स में पूछ देता है तो सबसे पहले tan x इक्वल टू टी लेट कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या काम करते हैं कि tan x इक्वल टू टी लेट कर लेते हैं। उसके बाद tan x का डिफरेंशिएशन निकालते हैं तो d tan x और डिवाइड बाई क्या काम करते हैं, dx कर देते हैं और इक्वल टू क्या लिख देते हैं, dt बाई dx लिख देते हैं। tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है। और ये dx है तो dx लिख दिए और इक्वल टू क्या होता है, dt। यहाँ तक आप लोग को समझ में आया। अब यहाँ तक आ गया तो यहाँ पर हम लोग इंटीग्रेशन से लेते हैं और यहीं पर हम लोग को मेन काम करना है। मेन काम क्या करना है कि ये जो π/4 जो लिमिट्स है, ये वाले जो π/4 लिमिट्स है यहाँ पर देखना है। तो यहाँ पर इस tan x के जगह पर पुट करेंगे, यानी कि tan और x के जगह पर क्या पुट करेंगे, π/4 पुट करेंगे, यानी π/4, क्योंकि लिमिट हमको चेंज करना है। अब हम लोग को पता है कि tan π/4 यानी पाई का मान कितना होता है 180 और डिवाइड बाई 4 है तो 4, इसको कैंसिल करेंगे तो क्या होगा, 45 डिग्री होगा। तो tan 45 डिग्री, अब हम लोग को पता है कि tan 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है, यानी कि tan 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। तो जो ये 1 होता है, अब इस π/4 के जगह पर लिमिट अब 1 हो जाएगा।
फिर उसके बाद यहाँ पर तो जीरो है, तो यहाँ पर टेन लिखेंगे और एक्स के जगह पर क्या पुट करेंगे, तो जीरो पुट करेंगे। तो यहाँ पर टेन जीरो, और टेन जीरो का मान कितना होता है, जीरो ही होता है। तो 1 2 0 यहाँ पर लिमिट हम लोग पुट कर दें। यहाँ तक आप लोग को समझ में आया। अब हम लोग क्या काम करते हैं, यहाँ पर tan x इक्वल टू टी लेट किया है कि नहीं किया है, और यहाँ पर क्वेश्चन में tan के पावर 6x, और यहाँ पर क्या है tan x इक्वल टू टी, तो tan के पावर 6x है, तो यहाँ पर tan x के t है, तो t के पावर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और इंटू सेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बचता है, तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स को क्या लिख देंगे, यहाँ पर हम लोग डी टी लिख देंगे। यहाँ तक आप लोग को समझ में आया। अब हम लोग क्या काम करना, अब सब कुछ भूल जाना है। टी के पावर 6 और डी टी का इसका हम लोग इंटीग्रेशन निकालते हैं। तो आप लोग को पता होता है कि इंटीग्रेशन फार्मूला होता है, इंटीग्रेशन एक्स के पावर एन डी एक्स का फार्मूला क्या होता है, एक्स के पावर एन प्लस वन डिवाइड बाई एन प्लस वन और प्लस का सी होता है, ये आप लोग को फार्मूला होता है। तो सिंपल आप लोग को पहले ये समझ लेना है कि टी के पावर 6 यहाँ पर हो गया, और ये क्या हो गया, जीरो हो गया। तो टी के पावर 6 है, ये एक्स के पावर एन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो इसका फार्मूला क्या हो गया, एक्स कितना है, तो टी है, और एन कितना है, तो 6, और प्लस का 1, और डिवाइड बाई क्या होगा, 6 एन प्लस 1, यानी कि 6 प्लस 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और उसके बाद अब लिमिट पुट कर देंगे 1 to 0 लिमिट जो है। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया। अब इसको हम लोग क्या लिख देंगे कि टी के पावर 7, 6 प्लस 1 क्या होगा, टी के पावर 7, और डिवाइड बाई 7, और लिमिट कितना है, 1 to 0 है। अब यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि 1/7 को बाहर निकाल देते हैं, बचता क्या है, टी के पावर 7 बचेगा कि नहीं बचेगा, यहाँ पर 1/7 को बाहर निकाल देते टी के पावर 7, और लिमिट क्या है, 1 to 0 है। यहाँ तक समझ में आया। अब हम लोग क्या काम करते हैं, यहाँ पर देखिए 1/7 है, तो 1/7 तो हम लोग लिख दिए। अब इस लिमिट को पुट करते हैं, क्या यहाँ पर रुको ना, देखो यहाँ पर लिख देते हैं। हाँ, अब यहाँ पर हम लोग क्या काम करते हैं, 1/7, उसके बाद टी के पावर 7, तो टी के जगह पर 1 लिख देंगे, और ये पावर 7 है तो 7 लिख देंगे, और माइनस, फिर टी के जगह पर क्या लिखेंगे, 0, और उसके पावर क्या लिख देंगे, 7 लिख देंगे। अब 1/7 गुड़ है, अब 1 के पावर 7 हो या 1 के पावर 100 हो या 1000 हो, 1 ही होगा, और माइनस 0 के पावर 7 क्या होगा, 0 होगा। तो फाइनली इसका आंसर क्या होगा, 1/7 इसका फाइनली आंसर होगा। आया समझ में। और अगर मान लीजिए ट्रिक से हम लोग बनाते तो पहले ही बताए कि यहाँ पर क्या है, 6 है, तो 1 बढ़ा देते, 1/7 इसका आंसर आ गया। ये आप लोगों को ट्रिक्स वीडियो भी था, जो 1 मार्क्स में पूछेगा तो कैसे बनाएंगे, और 2 मार्क्स में पूछेगा तो कैसे बनाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद स्टूडेंट।